A very good afternoon to all of you. Here Hemanta ma'am is once again today's lecture. Students, today I am going to discuss with you how we can write a letter. Letter writing I am going to discuss. So students, there are two types of letter writings. Which one is formal letter writing and informal letter writing. Second is. So students, now today I will discuss with you formal letter writing, how we can write a letter to the editor in the office business letter, because these are the formal letter writing. तो बच्चे, आज आपके साथ मैं फॉर्मल जो लेटर राइटिंग है उसको डिस्कस करूँगी, और कल के लेक्चर में मैं आपके साथ इनफॉर्मल वे में किस तरह से लेटर को राइट किया जाता है वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, यहाँ पे देखिए कि जो आपकी लेटर राइटिंग होती है, फॉर्मल वे की लेटर राइटिंग जो होती है, जैसे बिजनेस लेटर कोई होगी, आस्किंग फॉर एंड गिविंग इन्फॉर्मेशन कोई देनी, प्लेसिंग ऑर्डर एंड सेंडिंग रिप्लाईज जो होती हैं वो आपकी होती हैं बिजनेस लेटर होगी। ऑफिशियल लेटर जो होती है आपकी, वो आपकी आती है फॉर्मल में। किसी एडिटर को आपने लिखना है वो आपकी फॉर्मल में आती है। किसी कलेक्टर को आपने लिखना है, किसी हेड ऑफिस को आपने लिखना है, तो ये जो सारी लेटर्स होती हैं ये आपकी कौन सी होती हैं, फॉर्मल वे की लेटर्स। देन उसके बाद आ गया इनफॉर्मल वे। तो इनफॉर्मल वे से जो हम लेटर लिखते हैं, जैसे हम अपने किसी फैमिली मेम्बर को लिखेंगे, अपने किसी फ्रेंड को लिखेंगे, तो इस टाइप की जो लेटर होती है ये हमारी होती है इनफॉर्मल वे की, जिसे हम पर्सनल लेटर भी कहते हैं। तो पर्सनल लेटर जो हमारी हो गई वो हमारी फैमिली मेम्बर्स जैसे हो गई। तो बेटा, ये जो इनफॉर्मल वे की लेटर है ये मैं कल आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो आज मैं आप लोगों के साथ जो फॉर्मल वे में लेटर लिखी जाती है उसे कैसे डिस्कस किया जाता है, कैसे हम लिखते हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चे, कि जो लेटर आपको एग्ज़ाम में आएगी तो ये आपको आएगी 6 मार्क्स की। तो फाइनल एग्ज़ाम के लिए, फाइनल एग्ज़ाम में जो आपको आएगी वो 6 मार्क्स की आएगी। देन उसके बाद आपने जो लेटर लिखनी है ये आपको लिखनी है 120 वर्ड्स से लेके 150 वर्ड्स के बीच में। ये फाइनल एग्ज़ाम के लिए मैं आपको बता रही हूँ। तो 6 मार्क्स से कैरी करती है। तो जो वर्ड्स लिमिट है, वर्ड्स लिमिट्स जो होगी 120 वर्ड्स से लेके 150 वर्ड्स के बीच में। तो अभी आपके U1 एग्ज़ाम जो स्टार्ट होंगे उसमें हम देखेंगे, वहाँ हम डिसाइड करेंगे हम कितने मार्क्स की डालेंगे। तो बच्चे देखिए, फर्स्ट इसका जो पैटर्न है वो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। ये आगे फॉर्मल वे में जो लेटर लिखी जाती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो लिखा जाता है यहाँ पे लिखा जाता है सेंडर्स एड्रेस। जब भी हम लेटर लिखते हैं तो यहाँ पे क्या लिखा जाता है, सेंडर्स एड्रेस लिखा जाता है। और आजकल फॉर्मेट इसका चेंज हो गया है। पहले ये राइट साइड पे लिखा जाता था, देन आजकल ये इसको लेफ़्ट साइड पे लिखा जाता है। तो लेफ़्ट साइड पे सबसे पहले आपने जब भी कोई फॉर्मल आपने लेटर लिखनी है तो आपने लेफ़्ट साइड पे सेंडर का एड्रेस लिखना है। और जब भी सेंडर का एड्रेस लिखोगे तो सेंडर के एड्रेस में नेम जो है वो नहीं होना चाहिए, उसके एड्रेस के साथ उसका नेम नहीं होना चाहिए सेंडर का। फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग में लेफ़्ट साइड जो हम लिखते हैं वो सेंडर एड्रेस लिखते हैं, और सेंडर एड्रेस लिखते टाइम उसका नेम जो है वो मेंशन नहीं करना। फर्स्ट थिंग। सेकंड इसमें आ गई कि आजकल कामा जो है, फुल स्टॉप जो है, जैसे हम लास्ट में लगाते थे फुल स्टॉप, उससे पहले जब हम एड्रेस लिखते थे कामा का यूज़ करते थे, तो वो कामा, वो फुल स्टॉप जो है वो अब चेंज हो चुका है पैटर्न। तो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग आपको कोई कामा और आपको जो फुल स्टॉप है वो नहीं लगाना एंडिंग में, एड्रेस के एंडिंग में। देन उसके बाद आपको एक लाइन की स्पेस जो है वो देनी है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। एक लाइन की स्पेस देने के बाद आपको डेट लिखनी है। तो डेट का जो वे है वो भी आपको लेफ़्ट साइड ही लिखनी है, सेम उसी पैटर्न के नीचे, वहीं पे जैसे यहाँ पे सेंडर एड्रेस लिखा है उसी के नीचे बिल्कुल आपको लिखनी है। तो डेट जैसे यहाँ पे दिया गया है 25 दिसंबर, तो पहले आप डेट लिखोगे, देन उसके बाद आप मंथ लिखोगे, देन उसके बाद आप कामा का यूज़ करोगे, नेक्स्ट आप लिखोगे ईयर। तो सबसे पहले आप यहाँ पे डेट जब भी लिखोगे तो किस पैटर्न से लिखनी है, आपने डेट मेंशन करनी है, मंथ मेंशन करना है, मंथ मेंशन करने के बाद आपने कमा का यूज़ करना है, देन उसके बाद आपने ईयर लिखना है। उसके नीचे फिर आपने लिखना है रिसीवर्स एड्रेस, कि आप किसको जो है वो लेटर लिख रहे हो। अगर आप किसी एडिटर को लिख रहे हो, आपने उसका एड्रेस लिखना है विद नेम। अगर नेम आप जानते हो तो नेम विद नेम उसका एड्रेस जो है वो लिख सकते हो। अदरवाइज़ आप एडिटर, सिंपल आप एडिटर भी लिख सकते हो। अगर आपको नेम पता है तो आप उसका नेम भी लिख सकते हो। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है मिस्टर रोहित सलूजा
मार्केटिंग मैनेजर, उसके बाद आप उसका एड्रेस लिखोगे, पिन कोड लिखोगे आप। तो इस तरह से फुल एड्रेस जो है वो लिखा जाता है। तो सबसे पहले जब भी आपने लेटर लिखनी है, फॉर्मल वे से जो लेटर लिखनी है, सबसे पहले बस जो है सेंटर का एड्रेस होगा। तो सेंटर का एड्रेस जो है वहाँ पे आपने नेम जो है सेंटर का वो मेंशन नहीं करना। देन एक लाइन की स्पेस देनी है। उसके बाद आपने डेट लिखनी है। डेट के बाद आपने रिसीवर जो है जिसको आप भेज रहे हो उसका आपने एड्रेस लिखना है। नेक्स्ट देखिए इसमें बच्चे, फोर्थ पार्ट इसका सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन जो है आपकी, वहाँ पे आप जैसे डियर सर लिख सकते हो, डियर मैम लिख सकते हो। अगर कोई वुमेन है तो वहाँ पे आप मैडम का यूज़ करोगे, ठीक है। अगर आपके कोई नोन है जिसको आप जानते हो तो उसका आप नाम भी लिख सकते हो। तो ये आपका आएगा सैल्यूटेशन। तो सैल्यूटेशन के बाद आप लिखोगे यहाँ पर सब्जेक्ट जो होता है आपका, आप सब्जेक्ट लिखोगे। जैसे आप कहोगे कि स्ट्रे डॉग्स जो हैं वो यहाँ पे घूमते हैं, तो उसके लिए आप सब्जेक्ट लिखोगे, ठीक है। तो वो चीज़ें आपने सब्जेक्ट लिखना है। सैल्यूटेशन के बाद आप सब्जेक्ट लिखोगे। सब्जेक्ट के बाद आप लिखोगे बॉडी ऑफ द लेटर। तो बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो किस तरह से डिस्कस की जाती है वो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि किस टाइप से फर्स्ट स्टेप में हम क्या लिखेंगे, सेकंड में हम क्या लिखेंगे, थर्ड में हम क्या लिखेंगे, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट बताती हूँ। देन उसके बाद आपका आ गया जो कम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है, ठीक है। सब्सक्रिप्शंस आर द कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है, तो वहाँ पे आप क्या लिखोगे, जैसे यूअर्स ट्रूली, यूअर्स सिंसरली, यूअर्स फेथफुली, आप ये लिखोगे। उसके जैसे कि वेरी फॉर्मल लेटर होगा, सच एज टू हाई डिग्नेटरीज वी कैन राइट यूअर्स रिस्पेक्टफुली, हम उसको लिख सकते हैं। अगर आपका मतलब कि इफ़ यू हैव अ पर्सनल नेम इन द सॉल्यूशंस, अगर किसी कोई पर्सनल नेम वगैरह है तब आप किसका यूअर सिंसरली आप लिख सकते हो। इस तरह से आपने लिखना है। देन उसके बाद जो 7th पॉइंट इसका होगा, इसके 7 पॉइंट्स होते हैं, तो जो इसका 7th पॉइंट होगा उसमें आप लास्ट में सिग्नेचर जो है वो आप करोगे। जैसे यूअर्स फेथफुली आप लिखोगे कुछ भी, तो देन उसके बाद आपने अपना सिग्नेचर देना है। अगर आपकी डेजिग्नेशन कोई है तो वो आपने डेजिग्नेशन जो है वो नीचे लिखनी है, ठीक है। तो लास्ट इस तरह से पॉइंट्स जो है मैं आपके साथ में डिस्कस करती हूँ। तो ये देखिए मैंने पूरा पैटर्न यहाँ पे आपको बताया। सबसे पहले क्या लिखना है, आपने सेंडर का एड्रेस लिखना है जिसमें आपने नेम मेंशन नहीं करना। सिंपल आप एड्रेस लिखोगे, पिन कोड लिखोगे। 3 लाइन्स में आपने इसको कंप्लीट करना है। देन एक लाइन आपको छोड़नी है। उसके बाद आपको डेट लिखनी है। देन उसके बाद आपको रिसीवर जो है जिसको आप भेज रहे हो उसका आपको नेम लिखना है। अगर नेम नहीं पता तो आप सिंपल एडिटर लिख सकते हो, जब जिसको आप भेज रहे हो, मैनेजर आप लिख सकते हो, वो आप लिख सकते हो। उसकी डेजिग्नेशन जो होती है वो आप लिखोगे, उसका एड्रेस आप लिखोगे। देन उसके बाद आपका आ गया सैल्यूटेशन। सैल्यूटेशन में मैंने आपको बताया कि जैसे डियर सर, डियर मैडम, इस तरह से आप लिख सकते हो। किसी का नेम भी लिख सकते हो अगर आप उसको जानते हो। देन उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर, तो मैंने आपको बताया था कि बॉडी ऑफ द जो लेटर है वो मैं आप बताऊँगी कि 3 पार्ट्स में हम उसको कैसे लिखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए कि जो आप लिखोगे इंट्रोडक्शन, जब आप स्टार्टिंग लिखोगे, जब आपने बॉडी ऑफ द लेटर कंटेंट जो लिखना है बीच में, मेन पर्पस ऑफ द लेटर। इंट्रोडक्शन में आप क्या बताओगे कि मेन पर्पस ऑफ द लेटर, लेटर का पर्पस क्या है। जैसे आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन टू वर्ड्स, स्टार्टिंग आप ऐसे कर सकते हो, आई वुड लाइक टू ड्रा योर काइंड अटेंशन, आप इस तरह से स्टार्टिंग कर सकते हो। जहाँ आप कर सकते हो कि थ्रू द कॉलम ऑफ योर हाईली एस्टीम, जैसे आप किसी न्यूज़पेपर के लिए कर रहे हो, तो योर एस्टीम न्यूज़पेपर्स आई विश टू ड्रॉ द काइंड अटेंशंस ऑफ द कंसर्न अथॉरिटी टू वर्ड्स, ठीक है। आप किसी न्यूज़पेपर में कोई अपनी देना चाहते हो, ऐड देना चाहते हो, तो वहाँ पे आप इस तरह से लिख सकते हो। किसी उसका मतलब ध्यान किसी ऐसे इशू पर आप मतलब देना दिलवाना चाहते हो, आप इस तरह से लिख सकते हो। देन उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ जब आप लिखोगे तो उसमें आप पूरी डिटेल लिखोगे, जो जो नेसेसरी डिटेल है वो लिखोगे। उसके बाद आप थर्ड जो पैराग्राफ लिखोगे ये उसमें है, बॉडी ऑफ द लेटर में ही है, 3 पार्ट्स में। पहले आप इंट्रोडक्शन दोगे पहले पैराग्राफ में, देन उसके बाद आप जो भी डिटेल है, जो भी चीज़ें हैं वो पूरी आप क्लियर करोगे। उसके बाद आप लास्ट में लिखोगे जैसे आई वुड हाईली ऑब्लाइज इफ़ यू कंसीडर माई रिक्वेस्ट फेवरली, कि आप अगर मेरे लिए ये काम कर दोगे, तो हम कहते हैं ना अगर आप इस तरह से कर दोगे तो ये काम, थैंक्स जब हम कहते हैं लास्ट में, तो इस तरह से उसको फिनिश करना है। अगर आप एडिटर को लिख रहे हो तो आप इस तरह से लिख सकते हो, आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज इफ़ यू पब्लिश दिस लेटर इन योर एस्टीम न्यूज़पेपर, ठीक है, थैंकिंग यू, इस तरह से आप इसको लिख सकते हो। अब देखिए लास्ट में कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग जो होती है, कम्प्लीमेंट्री क्लोजिंग में आपका जो यूर सिंसरली लिख सकते हो, यूर ट्रूली लिख सकते हो, यूर फेथफुली लिख सकते हो। दैन उसके बाद आप क्या लिखोगे,
जो सेंडर का नेम होता है उसके सिग्नेचर आपने लास्ट में लिखने हैं, और उसके बाद आपने डेजिग्नेशन जो होती है उसकी अगर कोई है तो वो आपने लिखनी है, अगर नहीं है तो सिंपल आप उसका नेम सिग्नेचर जो है वो लास्ट में लिखोगे। तो बेटा फॉर्मल लेटर का मैंने तरीका आपको बताया है। सबसे पहले आपने लेफ़्ट साइड, राइट साइड नहीं लिखना, लेफ़्ट साइड। लेफ़्ट साइड जो है जैसे यहाँ पे कामा दिया है, आपने कामा नहीं लिखना, कामा का पैटर्न जो है चेंज हो गया हुआ है, ठीक है। क्लब रोड कामा नहीं लगाओगे, औरंगाबाद बिहार फुल स्टॉप लगा हुआ है आप नहीं लगाओगे, इस चीज़ को चेंज हो चुकी हुई है। तो आप सेंडर का एड्रेस लिखोगे, दैन उसके बाद आप डेट लिखोगे, उसके बाद आप रिसीवर का नेम लिखोगे, डेजिग्नेशन लिखोगे, एड्रेस लिखोगे, फिर सैल्यूटेशन लिखोगे, फिर उसकी सब्जेक्ट लिखोगे रिगार्डिंग करके कि किसके रिगार्डिंग है आपका सब्जेक्ट, ठीक है, किसके रिगार्डिंग आप लेटर लिख रहे हो। उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर मैंने आपको बताया कि इंट्रोडक्शन में मेन पर्पस लिखोगे, आई वुड लाइक टू ड्रा योर अटेंशन, इस तरह से आप लाइन कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है, वो लिख के दैन उसके बाद कंप्लीट आप नेसेसरी डिटेल दोगे, दैन उसके बाद कंक्लूजन लिखोगे लास्ट में, फिर उसके बाद आप क्लोजिंग करोगे, उसके बाद आप सिग्नेचर जो है नेम और सिग्नेचर लिखोगे। तो एक एग्जांपल देखिए बच्चे इसकी, जैसे यहाँ पे बताया गया है क्लब रोड है औरंगाबाद बिहार, यहाँ पे आप लिखोगे पिन कोड यहाँ पे दिया हुआ है, उसके बाद डेट एक लाइन छोड़ के लिखी गई है, तो डेट ये 19 अक्टूबर, यहाँ पे कामा होगा बच्चे, यहाँ पे कामा है लास्ट में, अक्टूबर के बाद फिर आगे 2020, जैसे यहाँ पर कामा दिया गया है आपके बच्चे। यहाँ पर ये वाला यहाँ पे कामा जो है वो आपने यूज़ करना है। उसके बाद एडिटर जिसको लिख रहे हो वो लिखोगे हिंदुस्तान टाइम पटना, फिर उसके बाद आप लिखोगे सैल्यूटेशन डियर सर करके, अगर मैम है तो मैम लिखोगे, फिर सब्जेक्ट लिखोगे रिगार्डिंग बैड कंडीशन ऑफ द रोड। तो रोड की बैड कंडीशन के ऊपर जो आपको दिया गया है उसके ऊपर आपने लेटर लिखनी है। तो जैसे यहाँ पे स्टार्ट किया गया कि थ्रू द कॉलम्स ऑफ योर न्यूज़पेपर, क्यों किसको लिखी जा रही है, एडिटर, ठीक है, हिंदुस्तान टाइम्स के एडिटर को लिखी जा रही है, इसलिए न्यूज़पेपर का यहाँ पे यूज़ हुआ है। राइट, थ्रू द कॉलम ऑफ योर न्यूज़पेपर्स आई वुड लाइक टू ड्रा द काइंड अटेंशन ऑफ द कंसर्न अथॉरिटीज़ टूवर्ड्स द बैड कंडीशंस ऑफ द रोड ऑफ आवर लोकेलिटी, कि हमारी लोकेलिटी के जो रोड है उसकी बैड कंडीशन के ऊपर मैं आपका ध्यान जो है, अथॉरिटी का ध्यान जो है वो लगाना चाहता हूँ। देन उसके बाद मैंने क्या कहा था कि नेक्स्ट में आप क्या लिखोगे, पूरी डिटेल दोगे, कंप्लीट डिटेल जो है, जो भी नेसेसरी डिटेल है वो आप दोगे। जैसे इट वाज कंस्ट्रक्टेड लास्ट ईयर में ये कंस्ट्रक्ट हुआ, ये पूरी डिटेल दे रहे हैं ना। तो अनफॉर्चुनेटली ये क्या हो गया है, डैमेज हो गया हुआ है, यहाँ पे मटेरियल अच्छा नहीं लगाया गया था, रेनी सीजन में जो वाटर है वहाँ पे एकमुलेट्स हो जाता है ऑन द रोड ड्यू टू द पुअर ड्रेनेज सिस्टम, यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम अच्छा नहीं है, और यहाँ पे पॉट्स होल्स भी हैं यहाँ पे बहुत सारे, ठीक है। तो वाटर लॉगिंग करता है इज़ नॉट ओनली कन्वीनियंट बट आल्सो द हैजर्स फॉर द जनरल पब्लिक के लिए भी ये सही नहीं है, इवन कि हमें आने जाने में जो प्रॉब्लम होती है, और उसके साथ पब्लिक के लिए जो यहाँ पे जो गंदा पानी इकट्ठा होता है वो सही नहीं है। तो सेकंड में आप कंप्लीट डिटेल लिखोगे, जो भी नेसेसरी डिटेल है वो लिखोगे। फर्स्ट में आप इंट्रोडक्शन उसकी जो दोगे कि मेन पर्पस क्या है, उसके बाद लास्ट में आप कंक्लूजन लिखोगे, जैसे आई वुड बी हाईली ऑब्लाइज्ड, देखिए ना उसमें कहा कि मैं ऑब्लाइज होऊंगा इफ़ यू पब्लिश द लेटर ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर सो दैट द कंसर्न अथॉरिटी में लुक इनटू द मैटर के ऊपर देखें एंड टेक द अप्रोप्रिएट एक्शंस एट द अर्लीस्ट इन द इंटरेस्ट ऑफ द रेजिडेंट्स, कि जितनी जल्दी हो सकता है वो इसके ऊपर एक्शन ले, यहाँ के रेजिडेंट को देखें, यहाँ के लोकेलिटी के वेलफेयर के लिए, लोगों के वेलफेयर के लिए वो क्या ले एक एक्शन लें। तो लास्ट में आप इस तरह से लिखोगे, क्लोजिंग जो है वो आप इस तरह से करोगे। स्टार्टिंग मैंने आपको बता दिया मेन पर्पस क्या है, और बीच में आप पूरी कंप्लीट डिटेल लिखोगे। देन उसके बाद आप थैंकिंग यू आर सिंसियरली आप जो लास्ट में लिखोगे, जो आपकी कम्प्लीमेंट्री क्लोज जो होता है वहाँ पे लिखोगे। देन उसके बाद आपने नेम सिग्नेचर अपना देना है, अगर कोई डेजिग्नेशन है तो यहाँ पे आप डेजिग्नेशन भी दे सकते हो बच्चे। तो ये है आपका लेटर राइटिंग। तो कल के लेक्चर में बेटा हम इनफॉर्मल वे से जो लेटर लिखी जाती है उसे हम डिस्कस करेंगे। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू बच्चे, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड वॉचिंग एंड हैव ए नाइस डे।